देश के कई राज्यों में इन दिनों हंगामे की खबरें सामने आ रही हैं। इन विवादों में खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, जिसे लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। वहीं विदेशों में भी मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है। इस बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ऐसी चेतावनी दे डाली है जिससे अर्थव्यवस्था बेहाल हो सकती है। जब से देश में मोदी सरकार आई है, तब से सांप्रदायिक तनाव के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। किसी भी त्योहार पर खास समुदाय को निशाना बना लिया जाता है और सरकार मौन बनकर देखती रहती है, जिसका नतीजा पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। पीएम मोदी की चुप्पी की वजह से न सिर्फ देश की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचने की संभावना है, जिसे लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि देश की अल्पसंख्यक विरोधी छवि से भारतीय उत्पादों की विदेशी बाजारों में मांग कम हो सकती है और दूसरे देश भारत को एक अविश्वसनीय साझेदार के रूप में मान सकते हैं। भारत एक धारणा की लड़ाई में प्रवेश कर चुका है, जिसमें हम सबका नुकसान है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में देश के हर नागरिक के साथ समान व्यवहार किया जाता है। आप जानते हैं, जब विदेशों में किसी देश का बना उत्पाद बिकता है तो ग्राहक कहता है कि मैं इस देश से कोई चीज खरीद रहा हूं क्योंकि ये देश कोई अच्छा काम कर रहा है, और जिसके बाद हमारा बाजार अधिक तेजी के साथ बढ़ता है। लेकिन अब विदेशों में भारत की छवि नकारात्मक बनती जा रही है। इसकी वजह लगातार हो रहे हंगामे और विवाद है, जिसे रोकने में मोदी सरकार नाकाम है, जिसका हर्जाना देश की जनता को उठाना पड़ सकता है। राजन ने मोदी सरकार को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि लोकतंत्र कभी भी आसान नहीं होता। इसमें सभी मोदी सरकार आई है, तब से सांप्रदायिक तनाव के मामलों में ऐसा करके आप एक बड़ी आबादी किसी भी त्योहार पर खास समुदाय को निशाना बना लिया जाता है और सरकार मौन बनकर देखती रहती है, जिसका नतीजा पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल मोदी की चुप्पी की वजह से न सिर्फ देश की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचने की संभावना है।